चूँकि अब ये जो हुकूमत की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत है, अब एक तरफ ज़ाहिर है हल तो मामलात का मुज़ाकरात से ही निकलना है, तो जब मुज़ाकरात से ही बात आगे बढ़नी है तो फिर ये एहतजाज और पुरतशद्दुद का रास्ता क्यों इख्तियार किया गया, और आप किस तरह से देखते हैं कि इस मामले का हल कैसे मुमकिन है? देखिए जी, देर पा हल तो ज़ाहिर है कि वहाँ जो मामलात हैं, जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, उसको दूर करने से होगा। वहाँ इंतज़ामी तब्दीलियाँ, रियासती निज़ामी ढांचे में तब्दीलियाँ वक्त का तकाज़ा है। आप उनको रास्ता देना चाहिए और होना चाहिए। पहले भी जब PDM दौर में हुआ, वो 14 रुपये का मुतालबा कर रहे थे और फिर वफाकी हुकूमत ने इतनी दरियादली का मुजाहरा किया कि 3 रुपये यूनिट दे दिया, आटे पे सब्सिडी, और उन्होंने फिर सारा बाकी ईंधन ख़त्म और बिजली पे ही सब चीज़ें वो अपने निज़ाम ज़िंदगी चला रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि भी ठीक है, हमारा तो दाव लग गया है। उसके अंदर फिर शरपसंद नासिर भी घुस आए कि जी इस मामले पे तो आगे चलें, मुतालबात लिए। अमीर मुकाम और तारिक फजल गए थे, 98% मुतालबात पे तो इत्तफाक हो गया था, लेकिन जो उन्होंने ओवरसीज़ नशस्तें रखी हुई हैं जिसके लिए कानून साजी होनी है, आज़ाद कश्मीर के आइन में तब्दीली होती है, और वो भी ये कि वो असूली फ़ैसला होगा कि वो रखी जाए कि ना रखी जाए नशस्तें, वो बाद की बात है, उस पर टूटा था। अब जो चेक हुआ तो पता ये लगा कि पुलिस को घेर के मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने पेशेंस का भी बड़ा मुजाहरा किया, लेकिन उन्हीं के ऊपर फायरिंग शुरू हुई, तो तब ये लड़ाई झगड़ा बहुत बड़ा। बहरहाल आज ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ दोनों के ट्वीट मैंने देखे। साद रफ़ीक ने बड़ी ठीक बात की कि कुछ पाकिस्तान से इलाक़ की बात करते हैं, कुछ खुद मुख्तारी की बात करते हैं, लेकिन बात तो सभी कर रहे हैं ना। तो एक तो वो होना चाहिए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान को एक पलड़े में जो तोल रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की हालत देखें, यहाँ पे देखें। और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ख्वाजा आसिफ ने 3 नस्लों की कुर्बानियों की बात की मकबूजा कश्मीर में, जो माजरीन वहाँ पे इधर दे रहे हैं कि इन लोगों को इस तरह न मिलाया जाए। अब उसके अंदर कुछ लोगों के डांडे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो गैर मुल्की फंडिंग में इन्वॉल्व है, वो दायरा अलग करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर का जो सख्त नोटिस की बात आई उसमें है शफाफ तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए कि जो कमेटी बनी, एक्शन कमेटी, उनकी तरफ से क्या एक्शन हुआ, इंतज़ामिया की तरफ से क्या। जैसे आज प्रेस क्लब में ये बाहर कुछ लोग मिले, उनको मारते हुए पुलिस गई है और वो प्रेस क्लब में घुसे हैं तो उनके पीछे ये पुलिस घुस गई। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में जो काम किया, तो फिर जब इंतज़ामिया का हाथ खुलता है तो फिर ज़्यादा खुल जाता है। ये एक मिसाल है। तो ये चेक करने की ज़रूरत है और बहुत तदब्बुर के साथ, हौसले के साथ लोगों को उनके जज्बात को भी समझते हुए उनको मनाना चाहिए, और रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात है और उसी के ऊपर इसको हल होना चाहिए। जी आया साहब, देखिए, समझने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कि हर मसले का हल ये नहीं होता कि ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए और वो मसला हल हो जाएगा। बड़ा अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, स्पेशल कमेटी बनाई, उनको वहाँ भिजवाया फौरी तौर पे। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जब चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं फिर ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पर काबू पाना। वो बिल्कुल ठीक मिसाल आज वो जो नेशनल प्रेस क्लब में किया पुलिस ने, कि जब आप पुलिस को हाई हैंडेडनेस के लिए फ्री हैंड दे देंगे कि जाओ जो मर्जी करो, उसके बाद फिर ये नताइज होते हैं। फिर वो पुलिस वाले लोगों के घरों में घुस के लूटमार भी करते हैं, फिर उन्हें नेशनल प्रेस क्लब का भी कोई वो पास नहीं होता कि ये कोई ऐसी जगह कि जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वज़ीर अब बेचारे वज़ारे यकजहती भी कर रहे हैं, माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं, और मतलब मोहसिन नकवी साहब की फोर्स है ये, वो बड़े शौक से पंजाब से IG लेके गए थे वहाँ, जो उन्होंने लगाया जाके, क्योंकि उनका वो फेवरेट था बंदा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल भी किस तरह से ख़राब हो रही है। और आज तो खैर इंतहा कर दी उन्होंने कि ये भी उन्होंने वो नहीं किया कि यार इस कौम के साथ, भाई हम तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद वो लगता है उन्हें कि जी बस इनको भी कहीं ना कहीं जहाँ मौका मिले इनको भी वो मारना चाहिए, इनको इन पे भी तशद्दुद करना चाहिए ताकि ये भी खौफज़दा रहें। तो इस तरह चीज़ें नहीं चला करती। देखें, आप अगर लोगों को इतना ज़्यादा वो दबाव में रखना शुरू कर देंगे फिर उसके नताइज इस तरह से हुआ करते हैं जो हमें आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रहा है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा कि जब हमने एक वो भुगत लिया और उसके बाद वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई काफ़ी हद तक, लेकिन इसके बावजूद वो लावा पकता रहता है और कहीं निकलता है जाके वो। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, एक जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं इस मुल्क में बार बार, वो भी इसीलिए करते हैं। देखिए, लोगों को
अपने इजहार का मौका मिल जाता है ना, तो बहुत सी मसाइल का हल आ जाता है। लोगों के अंदर लावा नहीं पकता। आप जब वो इजहार नहीं करने देते, मुसलसल वो कहते हैं कि नहीं हम जो कह रहे हैं ये बयानियां है और इसी पे बात करनी, इससे हट के आप बात नहीं करेंगे तो फिर मसाइल पैदा हुआ करते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि खुदा के लिए इस मुल्क में डायलॉग ओपन रहने दें, लोगों को रीच आउट करें। पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। आज मुझे मतलब नज़र आ रही है कि जी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस मुल्क में मौजूद है जिसको एहसास हो गया कि चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, नहीं निकलनी चाहिए। शफाफ तहकीकात की भी बात हो रही है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में कभी शफाफ तहकीकात भी हो जाए किसी वाक़े की, किसी मामले की, और चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए। लेकिन इस तरह से खुदा के लिए ये हाई हैंडेडनेस पुलिस को, बाकी इंतज़ामिया को रोकें, इनको इतना फ्री हैंड ना दें कि कल कोई आपके गिरबान तक पहुंचे। ये समझने की बात होती है, लेकिन जो रूलिंग एलीट होती है, जो जिस वक्त इक़्तिदार में होती है, उसको लगता है कि हम चूंकि ताहयात आ गए अब यहाँ, हमें तो किसी ने यहाँ से हटाना नहीं है, तो वो जब दूसरों के साथ कर रहे हैं ना, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके साथ भी हुआ करता है। इसलिए खुदा के लिए इन चीज़ों को समझें और अपनी पॉलिटिकल रेट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। अपने फैसले बर वक्त करना शुरू करें, इंतज़ार ना किया करें कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और उसके बाद हम उनको कंट्रोल करने आएंगे। चीज़ों को शुरू से कंट्रोल करना जी बिल्कुल सही, क्योंकि बर वक्त फैसले ज़रूरी हैं फैसल साहब, और चीज़ों को कंट्रोल करना ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया, तो आप समझते हैं कि इस मामले को किस तरह से हल किया जा सकता है? अगर मुज़ाकरात ही इसका वाहिद हल है, और अगर ये मुज़ाकरात पर नहीं आते तो फिर किस तरह से मामला हल की तरफ जाएगा? फैसल साहब देखिए, असल चीज़ ये है कि आप इस सारे मामलात को किस निगाह से देख रहे हैं। आप जिस निगाह से देख रहे हैं, आपको मामलात भी जो है वो वैसे नज़र आएंगे। आप चाहे इसको पॉजिटिव देख लें, चाहे इसको आप नेगेटिव देख लें। बुनियादी तौर पे तो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी अशराफिया है उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और उसके अंदर जो लीडरशिप है उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। जो एक तहरीक शुरू होती है, उस तहरीक के अंदर जो खुदरो पौधों की तरह कोई लीडरशिप पैदा हो जाती है, इस तरह हमारी लीडरशिप पैदा हुई है। वो उनके बुनियादी मुतालबात क्या है? उनके बुनियादी मुतालबात ये हैं कि जहाँ पे जो वहाँ की जो सियासी अशराफिया को जो मराहत हैं वो बंद कर दी जाए। आपको पता है शायद आज़ाद कश्मीर की असम्बली पाकिस्तान की एक वाहिद असम्बली है जिसके अराकीन को पेंशन भी मिलती है। किस लिए मिलती है भाई? वो तो कह रहे हैं पेंशन को आप बंद कर दो। सियासतदानों की जो है वो तीसरी नस्ल जो है उस असम्बली में वहाँ पे आती है, उसका ही जो है वहाँ कंट्रोल चला आ रहा है। तो वो कह रहे हैं भाई इस सियासी अशराफिया से जो है हमारी जो है वो जान चलाई जाए, इसको हम पाकिस्तान